हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड टॉपिक्स जो आप पढ़ोगे बीसीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ्स में, दैट इज मैथमेटिक्स में, राइट। हमने डिस्कस किया था कि आपका जो पेपर का पैटर्न होने वाला है उसमें आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे। 30 क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स में से, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में से, और बाकी के 40 जो है वो जीके और इंग्लिश में से होंगे। तो आई विल एक्सप्लेन यू सिलेबस ऑफ ऑल ऑफ दीज। तो ये ओवरऑल सिलेबस है जिसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, दैट इज मैथ्स, बहुत बच्चे इस चीज में रहते हैं कि मैम हमारे पास मैथमेटिक्स नहीं था, सीएसआईपी था, तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें काफी सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो 9th 10th में भी आप पढ़ते हो, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। वो इजी भी रहेंगे, टाइम में हो भी जाएंगे, एंड स्कोरिंग भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ आंसर्स अटेम्प्ट करना नहीं है, वी हैव टू मेक श्योर कि हम रॉन्ग भी ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको हर सही जवाब के 4 मार्क्स मिलेंगे, हर गलत जवाब का 1 मार्क कैंसिल हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप तुक्का मार रहे हो तो वो तुक्का आपको भारी भी पड़ सकता है। 4 मिलने की जगह जो मिले हैं उसमें से एक जा भी सकता है। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर आप आंसर्स करेंगे। अगर हम मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। आई वुड से दिस इज द इजीएस्ट चैप्टर यू कैन डू, ठीक है। आपके पास मैथ्स नहीं भी था 11th 12th में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू प्रैक्टिस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स वैसे तो 11th का पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम 8th 9th से पढ़ते आ रहे होते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, उसके क्या फॉर्मूलाज हैं, दैट यू शुड नो। आपको रूट्स निकालने आने चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक फंक्शंस जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यू मस्ट नो। Then comes permutation and combination. So permutation and combination. So ये भी हम बहुत ही लाइक 9th से शायद जूनियर क्लास में भी शुरू कर देते हैं permutation एंड combination, बट 9th तक तो पक्का कर ही लेते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी हो गया। सो ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि आपको जूनियर क्लासेस में भी पढ़ाई जाती है। सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम, तो बहुत ज्यादा सिलेबस है मैथ्स का, बहुत ज्यादा। एंड अगर आपने पहले से मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ है तो बहुत मुश्किल होता है आपके पास जो टाइम होगा उसमें पूरा कर पाना, ठीक है। सो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये फिर भी आप कर लोगे, ठीक है। अभी तक के तो फिर भी इजी इजी चैप्टर है, ये जो स्टार्टिंग के हैं। प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद वाले टॉपिक्स ऐसे हैं जो अगर आप मैथ्स पढ़ते आए हो तो ही कर पाओगे, नहीं पढ़ते आए हो तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कवर, राइट। सो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आप कर सकते हो इजीली। देन लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, दिस इज वेरी वास्ट। ये मैं उन बच्चों को बोलूंगी नहीं करने के लिए जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं था। तो अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं था तो बेटा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन छोड़ दो, ठीक है। डोंट गो इनटू दिस, फाइन। इसके बाद आपके पास आ जाता है कार्टेशियन सिस्टम एंड लाइन सर्कल्स, जो ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज एंड ऑल आएंगे, कॉनिक सेक्शंस, तो वो सब आप ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज थोड़े बहुत कर सकते हो, ठीक है। देन कम्स योर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने 10th में पढ़ी हुई है, आप रिवाइज कर सकते हो, गो फॉर इट, ठीक है। देन वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D स्पेसेस, ये भी 11th का टॉपिक है। अगर पढ़ा हुआ है स्टिल गो फॉर इट, अदरवाइज जस्ट इग्नोर इट, ठीक है। देन यू हैव स्टैटिस्टिक्स, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, मीन मीडियन मोड के ऊपर। एंड देन यू हैव मेंसुरेशन, इसमें सारे एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, सबके फॉर्मूलाज जो है वो सब कुछ आ जाता है। सो ये कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देख रहे हो कितना वास्ट सिलेबस है, और 1.5 महीने में अब ये पूरा मैथ्स बिल्कुल जीरो से शुरू करके नहीं कर सकते, ठीक है। और एमसीक्यू में आपको और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है। अब आपने मान लो वहां पर इतना टाइम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व भी किया, और जो गिवन ऑप्शन है उसमें से किसी के साथ आंसर मैच ही नहीं कर रहा, देन व्हाट, है ना। तो आपका वो टाइम भी वेस्ट हो गया। तो आपको जब आप पेपर भी करोगे तो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप मैथ से शुरू करो, ठीक है। आपको जो करना है, पहले आप अपने कंप्यूटर अवेयरनेस, इंग्लिश, जीके, उसके आंसर्स मार्क कर लो, उसके बाद आप अपना मैथ्स उठाओ। क्योंकि अगर आपका टाइम मैथ्स में निकल गया और आप उन्हें ना कर पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
समझ रहे हो? ठीक है। सो आई एम नॉट सेइंग कि मैथ्स पढ़ना ही नहीं है, बट आई एम जस्ट रिमूविंग दैट फियर फ्रॉम योर माइंड कि अगर मैथ्स नहीं हुआ तो मैम एंट्रेंस में मार्क्स कैसे आएंगे, हमें एडमिशन कैसे मिलेगी। ठीक है, बड़े आराम से मिल जाएगी अगर आप वो बाकी के 3 पार्ट्स बहुत अच्छे से कर रहे हो। बहुत आराम से मिल जाएगी। आई एम डूइंग दिस फॉर सो मेनी इयर्स। आई माई सेल्फ आई एम अ BCA रैंक होल्डर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में रैंक ठीक ठीक आया था, लेकिन BCA में टॉप किया था। फाइन। बट या उस एंट्रेंस एग्जाम में मेरे पास तो 12th में मैथ्स था, तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बट कंप्यूटर्स नहीं था। तो कंप्यूटर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता था, कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना पड़ा। बट कंप्यूटर अवेयरनेस अगर आपके लिए नया है, आपको पढ़ना पड़ रहा है, तो वो उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, फास्ट वो भी बहुत है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है, आप कवर अप कर लोगे। ठीक है, और दूसरा ये भी है कि वो मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं कह सकती हूँ कि उसमें तो मैं कवर अप करा ही दूंगी। ठीक है, और मैथ्स बहुत प्रैक्टिस मांगता है, मैथ्स हमेशा से ही बहुत प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, सो ये आपके पास टॉपिक्स हैं जो आपके मेजरली कवर्ड होते हैं। दिस इज द जनरल सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे MCQ फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आपने कोई बुक ली है, लाइक आई टोल्ड यू, अरिहंत एंड आर गुप्ता, इफ यू आर बाइंग दैट, तो उसमें आपको मैथ्स के ये टॉपिक्स एक्सप्लेन्ड भी हैं ब्रीफ में, और उसके बाद उनके MCQs भी हैं प्रैक्टिस के लिए, PYQs भी गिवन है। लिंक्स ऑफ द बुक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। एंड मैं बाकी जो आपकी 3 चीजें हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस, GK, इंग्लिश, उसके MCQs की प्रैक्टिस आपको यही चैनल पे कराऊंगी। सो ये तो था आपका मैथ्स का सिलेबस। सो डोंट कीप सो मच ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड। सोचो मत, काम पे लग जाओ। ठीक है, सो जितनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा फल आएगा, है ना? तो फल की चिंता मत करो, कर्म करो। सो स्टार्ट स्टडिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, एंड ऑल द बेस्ट। जाने से पहले लाइक कर देना वीडियो को, यूजफुल लगी हो सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी BCA करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ BCA का एंट्रेंस ही नहीं, बल्कि पूरी BCA की पढ़ाई, जब तक आपकी प्लेसमेंट्स नहीं हो जाती, जब तक आप और हायर स्टडीज में नहीं चले जाते, सब यहाँ कराया जाएगा। So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.